तो गोश्त की अच्छी तरह बुनाई कर रहे हैं। देखिए मैं इसको भून रही हूँ। घी छोड़ दिया, पानी खुश्क हो गया, तो 2 मिनट और भून के फिर मैं थोड़ा सा इसको पानी लगाऊंगी, थोड़ी सी कड़ी दी होंगी बस। तो फिर हम इसको उतार लेंगे। अभी मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। मैंने चेक किया, परफेक्ट मसाला है। मैंने 1 चम्मच डाला क्योंकि जो खाने वाले हैं वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो फिर डालने का क्या फ़ायदा। मटन का गोश्त कैसा बन रहा है तो आप लोगों ने बताना। सेल्फी ले लें इसकी। वो जो मुझे पूरे 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब मैं थोड़ा सा पानी इसमें लगाना है ताकि थोड़ा सा जिसके साथ रोटी लगा के खा लें, वो डालूँगी। सॉरी, ये 1 कप पानी का डाल दूँगी क्योंकि थोड़ी सी इसकी कड़ी बन गई है। मटन कड़ी तो है। चलिए अच्छा, अब हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे तो हांडी हमारी तैयार हो जाएगी। आप लोगों ने साथ ही रहना है। इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। कड़ी गोश्त हमारा तैयार हो गया। माशाल्लाह से बहुत मज़े का लग रहा है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसने घी छोड़ दिया है, बिल्कुल तैयार हो गया। बस अब मिट्टी शॉट करके इसकी वीडियो थोड़ी सी तस्वीर लेते हैं थंबनेल के लिए। आप लोगों को कैसा लग गया मुझे ज़रूर बताइएगा। चले मिलते हैं फिर साथ अगली वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तानी चैनल की तरफ से सबको जुम्मा मुबारक। इस जुम्मे के सदक़े हमारे हर गुनाह माफ़ फरमाए और हमें गरीबों की मदद करने की तौफ़ीक दे, आमीन। चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने गोश्त धो के रखा हुआ है, तो यहाँ देचका ले लिया, रख लिया। तो जो गोश्त रखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छी तरह वाश करके रखा हुआ है। मैंने 2-3 दफ़ा इसको वाश किया है। आप देख सकते हैं कैसे सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है। ये है मटन गोश्त। तो हमने इसको देचके में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसको गलाने के लिए, और जो मसाले इसमें डालेंगे वो डालेंगे। मसालों में खड़े मसाले भी डालेंगे, जैसे हो गई दालचीनी, कड़ी पत्ता। तो यहाँ ले लिए कड़ी पत्ता, इनको हम वाश कर लेंगे। वाश करके इनको डाल देंगे। तो यहाँ मैंने कुछ लहसुन लिया, इसको छील के रखा हुआ है। तकरीबन ये हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कलियाँ हैं, ये डाल देंगे। और इसमें जाएगी दालचीनी भी। ये डालने से ना फिर गोश्त बहुत मज़े का बनता है। मेरी चीज़ें गिरना शुरू हो गई। तो ये टुकड़ा ले लूँगी, इसको मैं अब आधा आधा कर लूँगी। ये देखें, दालचीनी रख दी। अब इसमें टमाटर भी डालेंगे।
तो टमाटर मेरे पास है बहुत बड़ा है, ये आधा डालूँगी। लौंग भी डालेंगे। तो मैं इसको काट के डाल दूँगी। देखिए मैंने आधा कर लिया, बहुत बड़ा था। दूसरा हम सलाद बनाएंगे उसमें डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा टमाटर डालने से फिर वो ना मीठा मीठा सालन हो जाएगा। 1 किलो गोश्त है। ये देखें, बनाना तो मैंने कोरमा था, लेकिन वो मेरे पास दही नहीं निकली, तो फिर मैंने कहा चले आज वैसे बना लेते हैं। एक ये प्याज है, छील के रखा हुआ था। इसको भी डाल देंगे। मज़े वाला दाल सालन बनाएंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी हस्बे ज़रूरत। चूल्हे को ऑन किया, तो ये 2 कप पानी के डाल दिए ताकि गोश्त अच्छी तरह हमारा गल जाए। तो 1 चम्मच में इसमें नमक भी शामिल कर दूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में फिर डाल लेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब ढक के रख देंगे ताकि गोश्त पकना शुरू हो जाए। जब ये गलने पे आ जाएगा, थोड़ा सा पानी रहेगा, फिर इसमें सब्ज़ मिर्च और दूसरा मसाला जो है कड़ी मसाला वो डालेंगे। फिर इसको भून लेंगे। 1 चम्मच जो है ना कड़ी मसाला ये डाल देंगे। ये बाज़ार वाला है, डब्बे वाला। तो 1 चम्मच डाल गया, तो अब देखूँगी ज़्यादा ना हो जाए ना, तो फिर किसी ने सालन भी नहीं खाना। अब इसको फिर पकने देते हैं। तो पानी खुश्क होता है तो फिर इसमें घी डाल के तो इसको भून लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने आटा गूंद लिया मशीन लगा के। तो पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा रह गया। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे, यानी कि तेल। आप घी भी डाल सकते हैं। तो हम डालेंगे तेल करीबन आधा कप, हस्बे ज़रूरत। आधा कप होगा, लेकिन हस्बे ज़रूरत। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट भूनना है गोश्त को। इसकी अच्छी तरह बनाई करनी है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं क्या पकाएं, सोचते रहते हैं। वहाँ तो हर सब्ज़ी फ्रेश बिल्कुल मिलती है, लेकिन हम यहाँ भी सोचते रहते हैं आज क्या बनाएं, आज क्या नहीं बनाना। सारा दिन सोच में गुजर जाता है, तो फिर तब जाके कुछ डिसाइड होता है कि अब हम क्या बनाएं। जैसे कल मैंने बनाना था, मेरे पास कुछ नहीं था बनाने के लिए, ये गोश्त भी नहीं दिल करता इतना खाने को। फिर मैंने जल्दी जल्दी 2 आलू डाले और 3 अंडे डाले डाल के, आलू अंडे बना लिए। अब इसको अच्छी तरह भूनना है। सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर देंगे। ये कौड़ी वाली नहीं, ये जो तुर्किश दुकान से मिलती है वो है। हांडी के कलर को ना देखा करें, हांडी के ज़ायका को चेक किया करें कि इसका ज़ायका कैसा है। कलर वाली वो जो डालते हैं ना सुरख सुरख मिर्चें, उससे रंग तो आ जाता है, लेकिन अंदर से खाओ तो मज़ा नहीं आता। मसाला घी छोड़ रहा है। तो 5 मिनट हो गया मुझे भूनते हुए, 5 मिनट और भूनूंगी। इसकी अच्छी तरह बनाई करनी है, तब जाके गोश्त बनेगा अच्छा। ये देखिए, तो देखिए आज बाहर तो बारिश हो रही है, सर्दी कम हो गई है।
मुझे तो वो जो बगैर हड्डी के गोश्त होता है ना, वो मज़े का नहीं लगता। जिसमें हड्डी हो उसका ही जायका अच्छा लगता है। अगर उसका शोरबा थोड़ा सा बनाए तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो वैसे भी ये आजकल के बच्चे तो कहते हैं बस बोटी हो, उसमें हड्डी ना हो। तो गोश्त को मैं भून रही हूँ।